हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कर रखा है तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनना है अगर आपको, तो फिर क्या करना है आपको। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वैसे अगर आपने बीएससी नर्सिंग करा या फिर जीएनएम करा, जैसे आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। अगर आपको टीचिंग करना पसंद है या फिर आपको टीचिंग करना पसंद है तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने जैसे बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी करना है, मास्टर्स करनी है, तो आप अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आप नॉर्सेट का एम्स एमएससी नर्सिंग का भी एग्जाम होता है, वो क्रैक करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। एज अ जितने भी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं और द नर्सिंग कॉलेज में जो भी हमारे प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे एमएससी के बेसिस पे ही लगे हुए होते हैं, तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि या फिर अगर हमारे दिल्ली में या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की तरह आप टीचिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। और अगर हम बात करें कि जैसे अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए बीएससी नर्सिंग जिन बच्चों ने करी है उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगते, लेकिन कुछ कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांग रखा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि नॉर्सेट की बात करें तो नॉर्सेट एग्जाम में नॉर्सेट जो होता है हमारे एम्स, जिन बच्चों को ये है सपना है, ड्रीम है कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में ही आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नॉर्सेट एग्जाम होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्सेट एग्जाम नर्सिंग ऑफिसर एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये जो एग्जाम होता है नॉर्सेट का, अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए या फिर एम्स के किसी भी एम्स में जाना है, आपका एम्स का टैग लगवाना है या फिर एम्स ड्रीम है कि एम्स में ही आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो आप उससे भी आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा होता फॉर द बीएससी नर्सिंग के लिए। लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम में 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेस देन 50 मतलब मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपने एक्सपीरियंस कर रखा हो, आपको वो एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर आपने जैसे बीएससी नर्सिंग किया है और आपने नॉर्सेट का एग्जाम दिया है, नॉर्सेट के एग्जाम से आप एम्स में जा सकते हैं या दिल्ली के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, तो ये इन सारे हॉस्पिटल्स में आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार जैसे स्टेट में जा सकते हैं, जैसे अगर आप किसी यूपी में रहते हैं या बिहार में रहते हैं या फिर आप राजस्थान में रहते हैं या फिर किसी और स्टेट में भी रहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको स्टेट के जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम होते हैं उसे क्रैक करना होता है। जैसे अगर आपको कुछ जैसे साउथ इंडिया के भी हैं, साउथ इंडिया जैसे केरला, उनके अलग अलग अपने अपने स्टेट के भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम निकलते हैं, तो आप उनके भी, जैसे अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड के भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम निकलते हैं, तो आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं और उससे भी आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो लेकिन सबका जो ग्रेड पे होता है, सबकी जो सैलरी होती है, उनकी सैलरी में कुछ ही डिफरेंस होता है, जैसे 3-4 हज़ार का डिफरेंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होता डिफरेंस। जैसे अगर हम XY सिटी की बात करें तो एक्स वाई और Z सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो होता है कि नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी में थोड़ा सा HRA में डिफरेंस आ जाता है, हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो सैलरी होती है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होती है। ठीक है, अगर आपको अपने स्टेट में देख सकते हैं या फिर अगर आपको नॉर्सेट में एम्स का ही चाहिए कि एम्स में ही नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो आप एम्स से ही वो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एग्जाम जो होगा नॉर्सेट का देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप बात करें कि जैसे BHU सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है, जैसे KGMU जो होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है, KGMU यूपी में है, तो उसका एक अलग से कंडक्ट करवाता है। जैसे SGPGI जो है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, SGPGI या फिर RML का हो गया, RML लखनऊ का हो गया। ठीक है, लेकिन RML जो दिल्ली है वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में करवाती है, यानी कि उसका नॉर्सेट से आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अपना स्टेट के एग्जाम्स की बात करें, जैसे अगर यूपी स्टेट की बात करें तो वो KGMU अपना अलग से कंडक्ट करवाता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। अगर BHU की बात करें, लेकिन BHU क्या मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है फॉर द BSCs के लिए फॉर द 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगता है, और GNM के लिए जो होता है 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगता है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे अगर हम KGMU की बात करें तो KGMU में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा था। SGPGI का स्टेट, अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको प्रिपरेशन करनी होगी, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं अपने कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग करना है कि अब बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, तो तभी आप ये जितने भी एग्जाम्स हैं वो आप क्रैक कर सकते हैं ईजिली। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, टीचिंग लाइन में भी ऑप्शंस हैं, और अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है, एम्स से ही बनना है कि एम्स में ही नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो आपको नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। नॉर्सेट में भी 2 फेजेस होती हैं, जैसे नॉर्सेट फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया। अभी नॉर्सेट के 3 जितने भी नॉर्सेट 4, 5, 6, 7 इनमें क्या था, नॉर्सेट का जो होता है फेज़ 1 फेज़ 2 चल रहा है, प्रीलिम्स एंड द मेंस। तो पहले आपको फेज़ 1 क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फेज़ 2 या फिर मेंस एग्जाम जो नॉर्सेट का मेंस एग्जाम है उसे क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके मतलब एकदम क्रीमी लेयर्स जो होती है उसमें सिलेक्शन होना होता है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम, अगर हम बात करें कि प्राइवेट सेक्टर की, अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें
तो उसमें क्या होता है, इनकी सैलरी जो होती है एज ए नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, यानी कि 1/4 देते हैं। यानी कि अगर आपकी 80,000 या 85,000 या 90,000 अगर आप सैलरी है तो, लेकिन आप जो प्राइवेट सेक्टर्स में इसकी कम से कम 17,000, 20,000, 23,000 इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर आप फ्रेशर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आप फ्रेशर्स हैं, बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर आपने जीएनएम कर रखा है, जीएनएम वालों को तो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तो वो एक्सपीरियंस लेंगे। लेकिन अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल अपने आप को दो, अच्छे से कंसंट्रेट करो और अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीआर यादव की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, टारगेट हाई से करो, कोई एक बुक को अच्छे से रीड आउट करो, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो, जितनी ज़्यादा कोशिश कर सको। कि ये सोचना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल भी जॉब नहीं करनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से निचोड़ लेते हैं। मैं यही कहूँगी कि रियलिटी है, ये रियलिटी है कि प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है, अगर किसी कंडीशन ऐसी है कि अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बावजूद, अगर आपका ड्रीम यही है कि मेरे को बस यहाँ से निकलना है, तो इसलिए मैं यही कहूँगी उनकी हेल्प के लिए कि जितना भी कोशिश हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि मतलब घर में बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है, 1 साल भी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ आपको पढ़ना भी है, अगर आपको ये ठान रखा है, अगर दिमाग में ये है कि एक सीट चाहिए, बस दिमाग में ये सोचना है मुझे एक सीट चाहिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा स्कोप है नर्सिंग का, ज़्यादा भी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है जैसे जैसे, लेकिन हाँ नॉर्सेट एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप स्टेट के एग्जाम्स देते हो तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन फॉर द गर्ल्स के लिए, हाँ बॉयज़ के लिए हो जाता है 80-20 आ जाता है नॉर्सेट में, तो उसमें कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, कंपटीशन और सीट्स भी थोड़ी कम हो जाती है बॉयज़ के लिए। मैं बॉयज़ के लिए कहीं ना कहना चाहूँगी कि अगर आपने सोच रखा है कि एक सीट चाहिए तो उसके लिए इतनी कोशिश, इतनी मेहनत करनी है कि वो एक सीट आपको ही मिले, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, इस तरीके से मेहनत करनी है कि आपको नर्सिंग ऑफिसर की एक सीट चाहिए, ये ध्यान में रखना है, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि होगा, ज़रूर होगा, ठीक है, इस तरीके से रखोगे तो ज़रूर अचीव कर लोगे अपने गोल्स को। चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्रेशर्स हैं या फिर आप जॉब करते हैं तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे उसकी जितनी जितनी एक फ्रेशर्स करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अगर दिमाग में बिठा रखा है आपने, चाहे वो आप जॉब करते हो चाहे विदाउट जॉब करते हो, आपने ये सोच रखा है कि मेरे को एक सीट चाहिए तो एक सीट वो जरूर मिलेगी आपको। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो कोचिंग ले सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारी क्लासेस चल रही है तो उनसे भी आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर अपने और साथ साथ अपने पीवाई को सॉल्व कर दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आप पीवाई को सॉल्व करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा टू गेट द गवर्नमेंट जॉब फॉर द नर्सिंग ऑफिसर इन द एम्स। अगर यू ड्रीम एम्स में ही जाना है या फिर अदर हॉस्पिटल में सिर्फ ये सोच रखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।